जी स्टूडेंट, तो अब हम आपकी क्लास के अली नासिर 3839 उसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। उसने ये क्वेश्चंस हमें लिखे थे कि सर आपने कहा था कि लोअर डाटा टाइप ऑटोमेटिकली अपर डाटा टाइप में कन्वर्ट होती है। जब मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज में, उन पर अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और वो डाटा टाइप्स मुख्तलिफ हों, तो जो लो डाटा टाइप है वो हाई डाटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर जवाब बन रहे होते हैं हमारे पास। अब यहां पर पहला क्वेश्चन उसने जो पूछा वो ये था कि अगर हमारे पास एक साइंड इंटीजर हो और उसमें हम इंटीजर की मिनिमम वैल्यू ले लें -32768 और एक अनसाइंड इंटीजर हो और इसमें हम अनसाइंड की मैक्सिमम वैल्यू ले लें, वो थी 65535, और फिर हम x माइनस वाई का सी आउट करवाएं, यानी एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन x माइनस वाई पहले कैलकुलेट होगी और इस एक्सप्रेशन का जो जवाब बनेगा वो सी आउट होगा। तो पहले तो स्टूडेंट इसको आप प्रैक्टिकली करके देखें सी में जाकर कि आपको आउटपुट क्या मिलता है। वो आउटपुट अपनी एक कॉपी पर नोट कर लें और फिर हम इंटरनली जो प्रोसेसिंग हो रही है कंप्यूटर में, सीपीयू और रैम में जो डाटा स्टोर हो रहा है उसको समझते हैं। देखिए पहली रकम क्या थी, -32768। 32768 माइनस का जो है इसका हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट में कोड क्या बनेगा। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट में -32768 इसका टूज कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कोड होगा 1 और 15 0। प्रीवियस मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि ये कैसे कोड बन रहा है। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में -32768 का बाइनरी कोड हो गया जो आपकी रैम में 2 बाइट्स के अंदर बिट्स ऑन ऑफ की शक्ल में स्टोर है। फिर हमारे पास रकम थी साइंड इंटीजर की 65535। इसका कोड जो बनता है हमारे पास 65535 का, वो है कि तमाम की तमाम बिट्स हमारी ऑन हो। ये तमाम की तमाम बिट्स हमारी ऑन होंगी तो ये 65535 बनेगा अनसाइंड इंटीजर में। अब चूंकि x में से y को माइनस करना था, ये y में हमारे पास डाटा स्टोर था, तो मैंने बताया कि माइनस डायरेक्ट नहीं होता, पहले उस रकम का टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसको पहले ऑपरेंड के साथ प्लस किया जाता है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बनाएं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट इसका कि सब कुछ 0 हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 कर दिया जाता है। और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है कि इसमें +1 कर दिया जाए। तो टूज कॉम्प्लीमेंट जब इस रकम में +1 बाइनरी वाला 1 किया तो ये रकम हो गई। अब ये रकम एक्चुअली हमारी माइनस की रकम हो गई है, तो माइनस का कोड हमारे पास हो गया -65535। इसका कोड हमारे पास हो गया अब यहां पर यह कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस के लिए तो हमने कहा था यहां पर 1 होता है, वो साइंड इंटीजर में कहा था। ये अनसाइंड इंटीजर का डाटा है। माइनस जो हो रहा है वो सिर्फ रजिस्टर्स में, सीपीयू के रजिस्टर्स में हो रहा है, उसको वहां पर बिट वाइज रैम में अभी स्टोर नहीं किया। तो माइनस डाटे की रिप्रेजेंटेशन ये हो गई। तो हमने क्या करना था, हमने करना था x माइनस इसका रकम थी, तो अब हम करेंगे x प्लस ये वाली रकम,
उसको 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो इसका एडिशन करेंगे हम। एडिशन किया तो ये हो गया 1, एडिशन करके हमारी ये रकम बन गई। अब ये वाला डाटा आपका सी आउट हो रहा है। अब सी आउट करते वक्त दो डाटा टाइप्स में ऑपरेशन किया हमने। एक डाटा टाइप थी हमारी साइन इंटीजर, एक डाटा टाइप थी हमारी अनसाइन इंटीजर। तो ऑटोमेटिकली साइन इंटीजर जो है वो भी अनसाइन इंटीजर कंसीडर हो गया। इसका जवाब जो है वो अनसाइन इंटीजर के तौर पर हमारा सी आउट होगा, क्योंकि साइन इंटीजर के तौर पर अगर आउटपुट होना होता तो इस 1 ने माइनस रकम बनानी थी। तो अनसाइन इंटीजर में अब 16 बिट की कोडिंग जब हम चेक करेंगे तो 16 बिट की कोडिंग ये हमारे पास हो गई। इस बाइनरी को डेसिमल में चेंज करें तो ये कोडिंग हमारी हो गई 32769। तो ये आपका डाटा सी आउट हुआ क्वेश्चन 1 पर। क्वेश्चन 1 के एतबार से आपका ये डाटा सी आउट हुआ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 2 अली साहब का। क्वेश्चन 2 में अली कह रहा है कि साइंड इंटीजर x, उसकी वैल्यू जो साइन इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कंसिडर कर ली गई। x की मैक्सिमम वैल्यू 32767 और y अनसाइंड था हमारे पास, ये साइंड है, ये अनसाइंड है। अनसाइंड y उसकी वैल्यू मैक्सिमम ले ली 65535 और सी आउट कराया इन दोनों का एडिशन। साइन इंटीजर में 32767 का बाइनरी कोड आपके पास किस शक्ल में होगा? वो बाइनरी कोड आपके पास होगा 0 ये आपके पास हो गया 32767 का कोड, और 65535 का कोड आपके पास क्या होगा अनसाइंड इंटीजर में? तो अनसाइंड इंटीजर में 65535 का 65535 का कोड जो है वो बाइनरी की शक्ल में ये हो गया। सी आउट में इन दोनों का एडिशन कहा गया। तो अगेन साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर इन दो का ऑपरेशन हो रहा है, तो सी आउट होते वक्त जो डाटा टाइप कंसिडर होगी वो अनसाइंड इंटीजर कंसिडर होगी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की वजह से। तो इसका पहले एडिशन देखें। इसका एडिशन अब हमारे पास क्या हुआ, ये 0 हो गया और 1 जो है वो कैरी चला गया, तो 1 कैरी भी यहां पर आ गया हमारे पास, ये 1 हो गया, इसका 1 कैरी भी आ गया, ये 1 हो गया, ये 1 सो ऑन, 1 कैरी हमारा चल रहा है। तो डाटा हमारे पास ये हो गया, एडिशन हो गया, बाइनरी नंबर्स का एडिशन हो गया, डाटा ये बन गया। लेकिन यहां तक हमारी 16 बिट्स हो जाती है, ये हमारी 16 बिट पूरी हो गई, तो जो एक्स्ट्रा बिट है वो इग्नोर हो गई। 16 बिट ये वाला अनसाइंड इंटीजर के तौर पर कंसिडर हुआ, और जब इस बाइनरी को डेसिमल में चेंज करके सी आउट किया गया तो वो सी आउट हमारे पास हुआ 32766। इस बाइनरी को आप चेंज करें तो ये 32766 बन रहा है आपके पास। तो अब आई थिंक अली भी क्लियर हो गया होगा, अली को भी समझ आ गई होगी कि वो आउटपुट कैसे बनता है, और बाकी क्लास के लिए भी ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अगर आपको पता है तो स्टूडेंट आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे
कि कंप्यूटर में बैक एंड पर प्रोसेसिंग कैसे होती है, और इंशाल्लाह ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते वक्त ज़रूर हेल्प करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस देगी चीज़ों को समझने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।